आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 29 तक चलेगा सदन। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 से 29 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि अमृत काल के बीच सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा की प्रतीक्षा है। सदन में रचनात्मक बहस के लिए आगे देख रहे हैं। बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन में बेहतरी आने से अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। आज यूक्रेन एवं रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण ईंधन और कई उत्पादों की वैश्विक स्तर पर किल्लत हो गई है। विकसित देशों में भी महंगाई चरम पर पहुंच गई है। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, क्योंकि हमारे बैंकिंग तंत्र मजबूत हो रहे हैं। भारत ने विगत वर्षों में न सिर्फ कोविड जैसी खतरनाक महामारी पर जल्द काबू पाने में सफलता पाई, बल्कि केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंक समयानुसार सही कदम उठाकर अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सफल रहे। एयर इंडिया में जल्द मिलेगा प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, एयरलाइन के सीईओ ने बताया पूरा प्लान। टाटा ग्रुप की ओर से अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं। शनिवार को कंपनी के सीईओ और एमडी कैंपबेल विल्सन ने कहा कि अगले महीने लंबी दूरी की कुछ उड़ानों में प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की शुरुआत होने जा रही है। एयरलाइन अपना ग्लोबल नेटवर्क बढ़ाने के साथ बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर काम कर रही है। जेआरडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट में भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि एयरलाइन का लक्ष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कम से कम 30% बाजार हिस्सेदारी करने की है। सरकार ने इस्पात, लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाया, कच्चे माल का आयात महंगा। केंद्र सरकार ने देश की स्टील इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए स्टील उत्पादों और लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाने के फैसला किया है। इससे स्टील प्रोडक्ट और लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को देर रात जारी किए नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने पिग आयरन और स्टील उत्पादों के साथ साथ लौह अयस्क पैलेट्स पर निर्यात शुल्क शून्य करने का फैसला किया है। इसके साथ ही 58% से कम लौह वाले लौह अयस्क लंप्स और फाइन्स पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया है। वहीं 58% से अधिक लौह वाले लौह अयस्क लंप्स और फाइन्स पर अब निर्यात शुल्क 30% कर दिया गया है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।